तो आइए फ्रेंड, आपको आज मैं नए तरीके की दाल बनाने के लिए बता रही हूँ, जो मैं पालक और सोयाबीन से बनाऊंगी। ये विटामिन प्रोटीन से भरपूर है ये दाल। तो आइए इसकी रेसिपी दिखा रही हूँ। ये दाल बनाने के लिए मैं 1 कप चने की दाल और 1 कप हरी मूंग ली हूँ, जिसे मैं धो करके अच्छी तरह से भिगो ली हूँ आधे घंटे के लिए। और ये पालक ली हूँ ½ kg, जिसे मैं बारीक बारीक कट कर ली हूँ। 1 कप सोयाबीन चंक्स ली हूँ, जिसे मैं गर्म पानी में भिगो करके इस तरह से सॉफ्ट कर ली हूँ। तो देखिए, गैस पे मैं एक कुकर चढ़ाई हूँ और कुकर में मैं सारी दाल धोई हुई इस तरह से डाल दे रही हूँ। और ये पालक जो कट करके रखी हूँ और सोयाबीन चंक्स को जो सॉफ्ट करके रखी हूँ, इन सबको भी मैं कुकर में डाल देती हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच भर करके नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार ही डालिएगा। और ½ चम्मच हल्दी पाउडर और 1 गिलास में पानी डाल रही हूँ। बस इसे डूबने भर ही पानी डालिएगा ताकि अच्छी तरह से डूब जाए। अब मैं ढक्कन लगा कर कुकर की ढक्कन लगा करके 4 सीटी लगने के लिए छोड़ दी हूँ। अब दूसरी साइड मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ाई हूँ। कढ़ाई में मैं तेल डाल दी हूँ और तड़के के लिए देखिए 1 चम्मच जीरा, 2 लाल मिर्च और 1 हरी इलायची, 1 काली इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 3 लौंग ली हूँ। इन सबको डाल करके अच्छी तरह से चटकने देती हूँ। और चटकने के बाद देखिए मैं इसमें 2 चुटकी हींग डाली हूँ और 1 चम्मच बड़े चम्मच से लहसुन डाल रही हूँ और इसकी हल्की सी फ्राई करनी है। फ्राई करने के बाद मैं अदरक डाल रही हूँ, जो मैं ग्रेट करके रखी थी। ये भी 1 चम्मच अदरक है, इसे भी मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ हल्की सी। और 4 हरी मिर्च, जिसे मैं बारीक बारीक कट करके रखी थी, इसे भी डाल देती हूँ। और देखिए 2 प्याज ली हूँ, जिसे मैं इस तरह से छोटे छोटे बारीक बारीक काट ली हूँ। इसे भी डाल करके हल्की गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेती हूँ। जब ये हल्की गोल्डन कलर हो जाए तो देखिए 1 बड़े साइज की टमाटर, जिसे मैं छोटे छोटे पीस में कट की हूँ, इसे भी डाल देती हूँ। और डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर ले रही हूँ। अब मैं कुछ इसमें सूखे मसाले ऐड करूँगी। तो देखिए ½ चम्मच मैं नमक डाली हूँ, ½ चम्मच हल्दी पाउडर, ½ चम्मच धनिया पाउडर, ½ चम्मच जीरा पाउडर और ½ चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर। और ये रोस्टेड कसूरी मेथी है, ये भी 1 चम्मच मैं डाल दे रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छी आती है। और सारे चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से इसे फ्राई कर ले रही हूँ। सारे मसाले को फ्राई करने के बाद मैं देखिए कुकर के ढक्कन खोल करके इस तरह से चेक कर लेती हूँ। दाल भी मेरी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। और दाल को मैं मसालों के साथ मिला करके 1 मिनट के लिए फ्राई कर ले रही हूँ। और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद इसमें आप पानी डाल दीजिए। आप जैसा इसकी कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं उस तरह का पानी डालिए। अगर आप गाढ़ा खाना चाहते हैं तो इसमें कम पानी डालिएगा, अगर पतला खाना चाहते हैं तो थोड़ी ज़्यादा सी पानी डालिएगा। अब मैं इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। गरम मसाला डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से देखिए मिक्स कर दी हूँ। मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा करके बस 1 मिनट के लिए मैं इसे पका लेती हूँ। तो 1 मिनट बाद मैं ढक्कन हटा करके चेक कर लेती हूँ। देखिए दाल मेरी बहुत अच्छी पक चुकी है और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इस तरह के दाल बड़े तो क्या बच्चे भी मांग मांग कर खाते हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल देती हूँ। घी जरूर डालिएगा, घी डालने से दाल में टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह का दाल आप रोटी, चावल, पराठा किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और मेरे इस तरह की रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।